आवाज़ आ रही है? मस्त आ रही है। चलो 1 मिनट में ज़रा इसको बंद कर दूँ। एक दो चीज़ें हैं मेरे पास वीडियो से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को ठीक है। तो ये है मैं कंट्रोलर स्पोर्ट का नहीं बताया ना, तो वो बता देता हूँ। वही चेंज हुआ, देख अपडेट हुआ तो मेरा ये चेंज हो गया। 27वां वर्जन है, 27वां, 26 नहीं 27। अपने पैसे लगा के सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये मेरे पैसे है। अरे मेरे से इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल भी हो गया। मेरे से ले लेता है इंस्टॉल, नहीं तो मैं कर देता हूँ वो डाउनलोड। नेक्स्ट हमारा इन डिज़ाइन है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा डेली। देखो अब आप बोलो ना एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए मुझे एक दो चीज़ें चाहिए होगा मेरे को। तो मैं एआई फाइल एक ले लेता हूँ मैं सीधा जाकर यहाँ से हैं पैड में। पैड यार मैंने पैड देखा नहीं है आज तक, मैंने कभी लिया भी नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है। ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा, बट हाँ आ जाएगा, 2-4 हज़ार रुपये में आ जाता है। ग्राफिक पैड बोलते हैं उसको स्पेशली। तो मैं हाँ क्या पेड? अरे नहीं, ये 700-750 रुपये का है महीने का। हाँ तो अगर लेना चाहते तो ले सकते हो आप। ये मैंने लोगोज बनाई थी। देखो पहले यहाँ पे आर्ट 1 लिखा, आर्टबोर्ड 1 लिखा आ रहा है, पहले नहीं आता था ये चीज़ें, अब ये शो हो रहा है, नए अपडेट में आए हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, हमें खुद नहीं पता ये चीज़ें आती रहती है। जनरेट का ऑप्शन है, सीधी सी बात है, एआई से आप कुछ चीज़ें बना सकते हो, यूनिक पैटर्न इस टाइप का यहाँ पे आप जनरेट करोगे तो आएगा, बट ये पेड में आता है, ठीक है। जैसे कि अब ये क्वालिटीज़ है, देख रहे हो बिल्कुल एचडी है। अभी इसको एक्सपोर्ट करना है मुझे, एक तो एक ऑप्शन होता है कंट्रोल, यहाँ पे जाकर एक्सपोर्ट कर देते हैं सीधा हम जाके, एज अ सेव करना चाहते हो, एज अ इमेज सेव करना चाहते हो, ये सब ऑप्शन है नॉर्मल। हम इसको यूज़ ना करके हम एक्सपोर्ट में जाते हैं, देख लो ये हमारे पास नॉर्मल आता है जो हम कर रहे हैं, नॉर्मल है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, रेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करने का एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड का ऑप्शन आ गया मेरे पास। हाँ हाँ, ऐसे तुम इनवैलिड लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन पे जाएंगे, कहाँ डालना चाहते हो पूछ रहा है, मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्लिक करके ओके कर दिया, अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये देखोगे तो यहाँ पे शेप हो जाएगा, ये देखो ये आ चुका है। और ये करने का तरीका थोड़ा अजीब सा लेंदी है, तो ये देखो अलग से एक बना के दिया, फोल्डर बना के दे रहा है, और इसकी क्वालिटी देखोगे तो ये कुछ ऐसी गंदी सी क्वालिटी है, देख रहे हो, इसलिए ऐसी आ रही थी, समझ रहे हो। तो इसको सही करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारे पास, ये मेरे पास वो चीज़ है जो मेरे को चाहिए, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग हो गई। अब मैं देखो एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, और एक नीचे आ रहा है ये ऑप्शन एक्सपोर्ट एज। एज मतलब क्या होता है कि आप कहाँ करना चाहते हो, सिर्फ वहाँ पे पूछेगा ये पूरा डिटेल में। जैसे मैं यहाँ विंडो में ही करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ XYZ कुछ भी, मैं जैसे यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने, ओके। और इसको PDF में सेव करना चाहते हो, ये कैसे सेव करना चाहते हो ये पूछेगा, मेरे को PNG में करना है, जेपेक्स में करना है, मैं यहाँ पे जेपेक्स में कर रहा हूँ, ओके। आपको यहाँ पे हो चुका है, ये लोकेशन सेट हो गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम देखो क्वालिटी पूछ रहा है, सियान हमारा एक कलर मोड है, आपको पता है हम जो यूज़ करते हैं कलर मोड सियान यूज़ करते हैं क्योंकि प्रिंट मीडिया है। इसकी क्वालिटी अभी 5 है, अगर मैं इसको ये कर दूँगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ मैक्सिमम हो गया है,
ये हाई क्वालिटी हो गया है। कुछ नहीं करना, पीपी देख लो इसका ये हो रहा है, इतने पे है ये। आप हाई करना चाहते हो इस पर क्लिक कर दो, हाई हो गया है। ठीक है, आप कुछ नहीं करना और कुछ नहीं छेड़ना हमें, बस इस पर क्लिक करो। ठीक है, आप अब इसको शेप देखोगे तो क्वालिटी देख लेना, इसकी क्वालिटी देख लो आप, देख रहे हो क्वालिटी, इसकी देखो और इसकी देखो। इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा है संदीप? यस नहीं आया हाँ है? जी सर। एक मिनट, यस नहीं आया क्या अभी? सबसे पहले उसी का मैसेज आया, सर आज क्लास नहीं है क्या? तो खुद ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्लियर है कि क्वालिटी कैसे करना है। हाँ, एक शॉर्टकट और है इसका, अभी मैंने आपको ऐसे बताया है, इसका एक शॉर्टकट और है जो अभी मैंने आपको नॉर्मल बताया है, यहाँ से बताया है, और ये वाला बताया है, इसका शॉर्टकट ये वाला है। आप अगर इस पर नहीं करना चाहते, इस पर नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डब्लू करोगे। पुराने वर्जन में डब्लू में होता था, अब क्या होता है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस। एस करने से ये वाला चीज़ें खुलता है। ये थोड़ा अलग तरीके से खोल, जो हम एज एक्सपोर्ट एज कर रहे थे ना, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट एक खोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना क्या है इसका शॉर्टकट, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा यार इस पर, तो देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सियान का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसको पता है क्योंकि ये सियान हमने यूज़ ही करना है सियान, तो इसलिए नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जेपेक्स में हम जेपेक्स में कर रहे हैं, पीएनजी में करना चाहो पीएनजी में कर लेना। पीएनजी का 24 करना, ये हाइड होता है इसका, हाई क्वालिटी। यहाँ पे मैक्सिमम कर रखा है, फ़िलहाल ऐसे होता है 60% पे होता है, हाई होता है सिर्फ। हाई वेरी हाई मतलब 80 हो जाएगा, मैक्सिमम पे जाओगे तो यहाँ पे ये आएगा। आप यहाँ से नहीं करना चाहते, ओके, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अमाउंट लिख दो 100 और एंटर, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ठीक है, एंटर कर दोगे तो ये 100 हो गया, देखो ऑटोमेटिक 100 हो गया। कहाँ सेव करना है अब ये पूछेगा ये, जैसे अब ये हो गया। एंटर करने के बाद मैंने एंटर करा तो वो हमारा एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन खुल गया। अब मैं जैसे यहाँ पे करूँगा सेम चीज़ वो खोलेगा, क्योंकि एंटर और यहाँ पे करोगे दोनों चीज़ यहीं पे खुलता है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जैसे डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, ये 1 है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ आएगी। ये क्वालिटी और ये क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, बट इसकी एक चीज़ खासियत क्या है, ये लेंथ इसका जो ब्रॉडिंग है, इसके साइज़ चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट कम है इसकी। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग उठाता है, ये इसके अकॉर्डिंग उठा रहा है। ये मतलब जो हमारा, अब ये बोल रहे हो कि ये इतना लंबा क्यों हो गया, ये चौड़ा क्यों हो गया, तो ये मैं तो समझा देता हूँ डिटेल में। अब ये देख रहे हो, ये इसके अकॉर्डिंग उठा रहा है, ये ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग उठाता है। जो मैं इससे करता हूँ, यहाँ जाकर इससे कर रहा हूँ ना, तो ये इसके अकॉर्डिंग उठा रहा है। ये ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्रॉडिंग के अकॉर्डिंग उठा रहा है। बट मैं चाहता हूँ, ऐसा तो करना नहीं पसंद करोगे, जब आपने स्पेशली एक आर्टबोर्ड का साइज़ ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो सबसे अच्छा होता है उसका शॉर्टकट। मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ, टाइप, इसका शॉर्टकट है पहला है कंट्रोल, शिफ्ट के साथ प्लस, इसके बाद है ऑल्ट प्लस, इसके बाद है शिफ्ट। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है। ठीक है, और इसके बाद है प्लस कर देंगे तो एस। अब इन सबको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जो आपको क्लियर समझ आए। 12 है तो मैं इसको कर देता हूँ ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, शायद यहाँ पर किसी को नहीं पता ये वाला चीज़ें, यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करता ये चीज़, मुझे पता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको यूज़ करो, सबसे अच्छा रहता है एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है संदीप? यस सर। ठीक है, ये वाला यूज़ करना है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत तरीके से। वैसे तो यूज़ हम कई तरीके से करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, सब चीज़ आपको बता चुका हूँ। ये मेरे को लोकल फॉर एग्जांपल टेम्प्रेरी यूज़ करने के लिए है, जल्दीबाजी वाला, तो ये यूज़ कर लेना ये सब चीज़ें।
बट मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है, थोड़ा सा मेहनत याद करने में लगेगी और कुछ नहीं है। देखो कंट्रोल ऑल शिफ्ट, ये तीनों एक साथ दबाना है, ये तो याद कर लो आप। उसके साथ सेव करने के लिए एस शॉर्टकट है इसका, तो बस ठीक है, याद रह जाएगा तो बहुत अच्छा है भाई। इन सबको मैं हटा रहा हूँ। एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट आपको बता दिया है। आगे मैं चलता हूँ, आगे हमने ये पढ़ा था। अब मैश टूल के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। मैश टूल क्या चीज़ है ये थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो रेक्टेंगुलर लिया मैंने, ठीक है। रेक्टेंगुलर के अंदर मैं कलर कर देता हूँ, फिलहाल मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा क्या है, एक नॉर्मल रेक्टेंगल है। आप इस पर देखो, याद रखना सिलेक्टेड होना चाहिए। अब आ रहा हूँ मैश टूल, मैश टूल ऑन हो गया, देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक मैश टूल का ऑप्शन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। यहाँ से कोशिश करना कि यहाँ से ना बनाकर एक सेंटर में क्लिक करना, तो ये प्लस का ऑप्शन बना हुआ आएगा, देख लो प्लस आ गया, बिल्कुल साफ आया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में थोड़ा डार्क बन जाए, डार्क एरिया बन जाए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, अब देखो मैं डार्क बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा, इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं एक एक सेलेक्ट, जैसे अभी ये राइट नाउ अभी सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाए, देखो डार्क हो गया, वन डार्क। तो अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसको एक सेलेक्ट करके नहीं चाहता, मैं पूरा एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। सिर्फ अंदर वाला सेलेक्ट करना है, बाहर वाला भी नहीं करना, सिर्फ ये और ये सब चीज़ें सेलेक्ट कैसे करेंगे संदीप बताओ। पता नहीं सर। यार आप लोगों को लासो टूल बताया था, जहाँ जिस रास्ते पे जाता है उसको अपना प्रॉपर्टी बना लेता है, याद है मैंने बताया था आपको। जिस रास्ते पे जाएगा उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेता है, मतलब प्रॉपर्टी अपना बना लेता है। तो मैं इन सबको इससे सिलेक्ट करूँगा। लासो टूल यहीं काम आता है, याद रखना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लासो टूल कहाँ काम आता है, वो डिटेल में आपको समझ आएगा भाई। अब देखो ये सिर्फ इनसाइड वाला सिलेक्टेड है, अभी बाहर वाला देखो डॉट में वाइट दिख रहा है, मतलब ये सिलेक्टेड नहीं। अब मैं अगर यहाँ पे जाके इसका कलर देखो, अभी ये हो गया क्योंकि यहाँ पे वाइट आ गया है। अब मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा लाइट डार्क वर्जन आया, ये अब ये इनसाइड आया है। मैं इनसाइड नहीं चाहता, मैं था आउटसाइड चाहता हूँ। तो ये क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा रिवर्स करना पड़ेगा हमें। अब ये गायब हो गया, तो मैं मैच टूल पे जाऊँगा, तो जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, तो ये वापस आ जाएगा, मैच टूल पे गया। अब कुछ नहीं करना मुझे, लासो टूल लेना है, मैं अब इसका आउटर वाला सेलेक्ट करूँगा। आउटर वाला यहाँ से सिलेक्ट करा है, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ से इसको यहाँ से वापस ले लूँगा। ऐसे सिर्फ ये आउटर सेलेक्ट हो रहा है राइट नाउ, ये और इससे अटैच्ड ही करना पड़ेगा हमें। देखो अब ये क्या हुआ, आउटर। आउटर में अगर मैं अब इस पर करूँगा तो ये देखना कैसे होगा। जाओ ये बंद कौन करेगा की सुनील। जाओ, अरे जाओ जाओ कोई नहीं यार। अब देखो ये क्या काम कर रहा है, हाँ तो अब ये देखो क्या हुआ, ये बाउंड्री पे करी है इसने। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ राइट नाउ। अब देखो अगर मैं इसको नहीं रखता, अंदर वाले को नहीं रखता ना, तो ये पूरा जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये ऐसा होता है कभी कभी, तो इस पर जाकर इस पर क्लिक कर दो तो ये आ जाएगा। देखो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ, बाकी चीज़ें सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं इस पर कलर चेंज करूँगा तो देखो क्या होगा। इसने क्या करा है, इस एरिया में इधर भी फैलाया, इधर भी फैलाया, इधर भी फैलाया, इधर भी फैलाया, क्योंकि और कोई बाउंड्री नहीं थी, इससे बाहर नहीं जा सकता। और ये याद रखना, इसके अंदर ही रहेगा। अगर मैं बेरियल लगा दूँ, यहाँ पे एक बेरियल लगा दूँ, अगर मैं अंडू कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूँ, इस पर जाकर एक बेरियल लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं एक चाहता हूँ यहाँ पे भी लगाना, ये ऐसे लग जाए, एक बेरियल इधर लग जाए, ठीक है, ये ठीक है। मैं एक अंडू कर देता हूँ, बस ये और ये लगा रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट इस पे जा रहा हूँ,
इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ, और अब मैं करता हूँ इसका कलर थोड़ा सा डार्क। तो अब डिफरेंस समझ आ रहा है? देखो इधर बेरियर लगाया मैंने इसलिए क्योंकि ये इससे बाहर नहीं जाएगा, और इधर लगाया मैंने क्योंकि इससे बाहर नहीं जाएगा। बट अगर नीचे देखो, इसी ऊपर लगाया बट नीचे नहीं लगाया तो ये बाहर चला गया। इधर इधर लगाया बट इधर नहीं लगाया इसलिए इधर बाहर चला गया। तो ये हमारा क्या है, इस कलर को ये कंट्रोल में रखता है कि इससे बाउंड्री से बाहर नहीं जाओगे आप, इसी के इनसाइड रहोगे, आउटसाइड नहीं जाओगे। समझ आया संदीप? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, तो ये चीज़ क्लियर रखना है कि आपको कहाँ कलर करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको मैच टूल को हम या मतलब बनाना है हमें। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे बनाया है अभी राइट नाउ, ये मेरे पास ऐसा है कि मेरे को सिर्फ बाहर बाउंड्रीज पे कलर मेंशन करना है, तो मेरे को बाहर का बाउंड्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है मेरे पास यही, मैं इससे क्लिक करके फटाफट कर लेता हूँ और ईजी पड़ता है मेरे को और जल्दी भी लगता है मेरे को। यहाँ गया और इस पर क्लिक करके अब वापस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूम लेता है, थोड़ा सा सो के चल जाएगा, बट काम हमारा अच्छा करके देता है। अब मैं इस पर अगर जो कलर करना चाहूँ, मैं रेड करना चाहूँ, ब्लू करना चाहूँ, ये ऐसा काम करके देगा बाउंड्रीज पे, क्योंकि मैंने ये बैरियर लगा रखा है, इसके अंदर नहीं जा सकता ये, और इसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये इधर ही स्टार्ट कर रहा है और यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, जब आप ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ जब हमारा वेरियल लगा होगा, मतलब ये बाउंड्रीज बनी होगी, ये इसके अंदर ही रहेगा, आउटर में नहीं जाएगा। यही सेम चीज़ अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। मैंने इसका बना दिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए था ये। अब मैं इसके अंदर बहुत जल्दी आया है अंदर। यस, स्क्रीन शो हो रहा है? यस, स्क्रीन शो हो रहा है? ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर एलिप्स टूल। ये एलिप्स टूल है, ठीक है। एलिप्स टूल के अंदर फिर से मैं वही चीज़ करूँगा, मैच टूल लूँगा, मैं सेंटर में क्लिक करूँगा। यार सेंटर में करने से प्लस बना के देता है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे बाउंड्री बनी, तो कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा बाउंड्री बना के देगा। ये देखो, ये जो साइज़ होगा, साइज़ के अकॉर्डिंग ये बाउंड्री बना के देता है, याद रखना, ठीक है संदीप? तो और यश, दोनों देख लो। यस सर। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो बाउंड्री बना के दे रहा है यहाँ पे। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाउंड्री बन गई। अब मैं चाहता हूँ ये बाहर वाले आउटर एरिया में ये चीज़ें क्लियर हो। कैसे करेंगे इसको क्लियर? अब मैं जा रहा हूँ फिर वही लासो टूल आप लोगों को बता रखा है, ये हम बाहर वाली चीज़ें जो सिलेक्ट करते हैं वो इससे ही सिलेक्ट होता है। अब यहाँ से वापस रिटर्न जाऊँगा, कलेक्ट हो गया वैसे, तो ये बाहर का सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे वाइट हो जाए, या थोड़ा सा लाइट हो जाए, या डार्क हो जाए ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखो ऐसा, अब जैसा देखो ये 3D बॉल टाइप का बन गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, अब इधर थोड़ा इधर नहीं दिख रहा, थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, उसको उधर करता हूँ, थोड़ा समझ आएगा। तो ये ऐसा बना हुआ है हमारा। अब इसमें जो भी, अब मैं देखो याद रखना कि मैं अब इस पर क्लिक करूँगा, इस पर ये कलर ये सिलेक्टेड है राइट नाउ, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, याद रखना इस पर, अगर इस पर क्लिक करके अगर आप कुछ सेलेक्ट करते हो ना तो सारे चीज़ें सेलेक्ट हो जाती है। ये सबको सेलेक्ट करता है, सिलेक्शन टूल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, मतलब जो जिसको मैं उंगली रखूँगा वही चीज़ सेलेक्ट होगा। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये सिलेक्टेड है, इसके अगल बगल वाले हैंडल सारे शो हो रहे हैं। अगर मैं इस हैंडल को भी थोड़ा सा मूव करना चाहूँगा तो देखो ये कुछ ऐसा, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं चाहता हूँ ऐसा करना तो ये ऐसा भी हो जाएगा। अब मैं इस पर थोड़ा सा कलर, एक तो आई ड्रॉपर टूल है, आप यहीं से ये कलर पिक करना चाहते हो यहाँ से पिक कर लो, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई आप कर सकते हो, ठीक है। ये उठा के ऐसे रख सकते हो। अब मैं इस पर भी यही चाहता हूँ कलर करना, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऐसा, तो ये 3D टाइप का है हमारा, कुछ बन सकता है, ठीक है। अब भी मैं एज अ बता रहा हूँ, अब मैं थोड़ा डिटेल में बस एग्जाम्पल बता रहा था कैसे कैसे यूज़ करना है। अब मैं थोड़ा डिटेल में कुछ बनाते हैं। एक हम आम बनाएंगे, आम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। आम के लिए हमें लेना है एक ये ऐसा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है हमें। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल याद रखना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत काम आता है इन चीज़ों में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं थोड़ा सा इसको अंदर करूँगा ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अंदर करूँगा
ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के इसको थोड़ा सा और, सॉरी, इसको पकड़ के हल्का सा ऊपर कर, और ये वाला थोड़ा सा अब ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लग रहा है आम जैसा? नहीं लग रहा? अरे कलर चेंज करेंगे तो लगेगा। ठीक है, ये हमारा मैंगो। अब इसमें चेंजेस करने हैं हमें, ग्रेडियंट टाइप का बनाना है। तो ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे ये याद रखना। ये हमारा एक मैश टूल का, पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर में लेंगे, सेंटर में बन गया ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हमें और डिटेल में समझ आए, तो हम साइड साइड में देखोगे तो ऑरेंज टाइप का होता है। यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, इस एरिया में थोड़ा सा लाइट पड़े इस पर। तो लाइट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, इसके बीच में एक बैरियर रखूँगा मैं इस एरिया में, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। बैरियर मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें अगर मैं इस सेंटर को सेलेक्ट करूँगा तो इसी एरिया में रहेगा वो, याद रखना। ठीक है, इसलिए मैंने ये वेरिएबल डाला। अब मैं इसको सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैं इसका कलर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ वाइट हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा बहुत छेड़ सकता, इतना ठीक है, आई थिंक इतना सही लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आम जैसा फील हो रहा है। अब ये बन गया मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ इस एरिया में थोड़ा सा ग्रीन वाला फील आए, ग्रीन वाला फील थोड़ा सा आए। तो कैसे करेंगे उसके लिए, यहाँ पे फिर से वही चीज़, हम मैच टूल पे जाएंगे और यहाँ से प्लस करेंगे, यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया। अब मैं सॉरी एक यहाँ पे गया। ठीक है, तो ये देखो दो ऐड हो रहा है, मैं दो नहीं चाहता, इसी पे क्लिक कर दूँगा तो ये एक आ रहा है। ठीक है, इस एरिया में चाहता हूँ मैं ग्रीन वाला फील आए इस एरिया में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर ये सिलेक्टेड है राइट नाउ। ठीक है, देखो ये और चीज़ें हमारा से अनसेलेक्टेड है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा ग्रीन वाला फील देता हूँ, थोड़ा सा लाइट वाला होना चाहिए, ऐसा ग्रीन चाहिए, थोड़ा सा येलो टाइप में जाए। अरे नहीं, ठीक है, आई थिंक ठीक लग रहा है इतना। अब मैं चाहता हूँ बाहर वाला जो एरियाज़ है, हमारा बाहर का एरिया है थोड़ा बहुत, ये चाहता हूँ, ये जो चाहता हूँ थोड़ा सा ये ऑरेंज टाइप का हो जाए। ऑरेंज इन द सेंस थोड़ा सा डार्क वाला फील है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लासो टूल लेंगे, अब बाहर वाली चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ बाहर वाला चीज़ें सिलेक्टेड है। मैं इसी कलर पे जाऊँगा, थोड़ा सा ऑरेंज। ज़्यादा येलो हो गया तो सा ये बना हमारा आम। कैसा लग रहा है आम? लग रहा है रियलिस्टिक वाला आम? संदीप लग तो रहा है। लग तो रहा है ना, बना के देखना फिर इसको। ठीक है, बोलना मैं तो सर ये बन नहीं रहा है मेरे से, ऐसा मत बोलना। ठीक है, वीडियो देख के यार बना लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आम का पूंछ। इस पूंछ को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अमाउंट बढ़ा देंगे एक। और एक देखना, जब आम होता है तो आम का ये चीज़ें होता है ना, एक साइड थोड़ी मोटी होती है, तो इसको करने के मोटी करने के तरीके बता रखे हैं आपको, कैसे करेंगे। इसको अगर मोटा करना है तो कैसे करेंगे, एक साइड से। अरे बताओ, बताया था अभी हैं। अरे यार बेड टूल बताया था ना, बेड टूल।
विद टूल करके यहाँ से थोड़ा सा इसको खींच देंगे ऐसे। यार ये सब भूल गए तुम, वेरी राइट। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर देता हूँ। और ये कलर कौन सा कलर का होता है? ग्रीन या ज़्यादातर ग्रीन नहीं होता, इसका मेन कलर होता है ये थोड़ा सा डार्क टाइप का ऐसा होता है थोड़ा सा, या फिर ये थोड़ा सा ग्रीन भी होता है हल्का फुल्का, तो ग्रीन भी चल सकता है क्योंकि सूखने जब ये पकता है ना तो ये ब्राउन हो जाता है, तो हरा ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। मैश टूल का काम देख लो क्या है, ऐसा लग रहा है 3D टाइप का बना हुआ है, नहीं लग रहा आप लोगों को कि ये 3D बना हुआ है? लग रहा है। तो ये चीज़ें बना के देखना आप। हाँ, एक लीफ बनाता हूँ मैं, इसी चीज़ से बनाएंगे, मैश टूल से ही बनाएंगे। तो लीफ के लिए हम क्या करेंगे, लीफ बनाने का तरीका मेरे पास ये है। इसका कलर मैं ऐसे कर देता हूँ, इसी को कंट्रोल के साथ ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, दो हो गए। अब इन दोनों को मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, इन दोनों को मैं एक बार वो कर लेता हूँ। ठीक है, अब बताओ इसमें कैसे करेंगे इस लीव्स को लाने के लिए, बताओ। आप लोगों को बता रखा है, बोलना मत कि नहीं सर नहीं बता। इनको मेरे को बीच वाला चाहिए, ये दोनों साइड का हट जाना चाहिए। किससे? ये एक तो ये ऑप्शन है, एक हमारे पास ये पाथ फाइंडर भी है, ये वाला बताया था, ये वाला। क्या करा इसने, एक ही बार में अंदर वाला पार्ट रखा, बाहर वाली चीज़ें रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे पत्ती को थोड़ा सा डिटेल में। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा बहुत इसको छेड़ सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा मैं ऐसे करना चाहता हूँ, और ये वाला चीज़ थोड़ा ऐसे, और ये वाला चीज़ मैं पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। पत्ती टाइप का लगना चाहिए ना भाई, पत्ती है। ठीक है, अब पत्ती बनाई है मैंने एक। अब क्या करना है, मेरे को मैश टूल लेना है। मैश टूल में इस पर सेंटर कहाँ है, ये वाला होगा। क्लिक करा, सेंटर आ गया। इस सेंटर पे मेरे को डालना है इसका लाइट येलो वर्जन। तो सेंटर पे डालने के लिए मेरे को, अब देखो सेंटर पे डाल दूंगा, अगर येलो टाइप का डालूंगा ना थोड़ा सा लाइट, अगर इसका लाइट वर्जन डालूंगा तो देखो सब जगह हो रहा है, बट मेरे को सब जगह नहीं चाहिए। तो इसके लिए मेरे को इसकी वेरियल बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे वेरियल, इसके पास जाएंगे और यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे और एक लाइन यहाँ ले लेंगे। अब इसी के अंदर वो हम अब डालेंगे ना, तो इसके अंदर ही शो होगा, जैसे ये। सॉरी, अब मैं इस पे जा रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऑटोमेटिक वो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब छोटे छोटे चीज़ें मैं बार बार उस पर नहीं जाना चाहता। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, तीनों सेलेक्टेड है। अब मैं इस पर जा रहा हूँ और इसका लाइटर वर्जन ले लूँगा, तो एक लाइन सी बन जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ अब ये उठा के ना, इसको उठा के थोड़ा बहुत इधर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग फैला भी सकते हैं। ये ठीक है, ऐसी बनी है। अब मैं ऐसे ही चीज़ और बना सकता हूँ। ऐसे कैसे बनाएंगे, मैश टूल में जाके एक लेंथ में बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे इसी में वेरिएंट डालना पड़ेगा हमें। ऐसे भी तो होता है ना, पत्ती का ऐसे ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, तो ये कुछ ऐसे बनते हैं। तो इसके बीच में 3 बनाने पड़ेंगे, बीच वाले में हम रखेंगे और साइड वाले में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो 2-3 बना लेते हैं फटाफट, 1 2 3 बंदा भाई, तीसरा अच्छा एरो आ रहा है इसमें। ठीक है, अब ये वाइट इसलिए आ रहा है, अगर मैं वही चीज़ अगर सॉरी मैंने, कोई नहीं बाद में कर लेंगे। ये 2 3 ठीक है, 1 2 3 ठीक है। अब इन ये सिलेक्टेड है रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, लासो टूल लूँगा, बस सेंटर वाले चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, इस वाले को। ठीक है, ये सिलेक्टेड है रहता हूँ, और ये इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ। मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे करके नीचे गया, इसने गड़बड़ कर दिया। तो इसको ऐसे करके हम यहाँ से यहाँ गए और इसको सिलेक्ट करा। इसका कलर कौन सा करेंगे हम, ग्रीन वाला ही करेंगे, बट लाइट वर्जन में।
बट याद रखना मैंने सबको नहीं करना था, मैंने सबको कर दिया। एक और बनाना था ना, इस पर कहाँ बनाया, 3 बनाया था ना, एक और बनाना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ सेंटर वाले को उठाऊंगा, सिर्फ इसको पकड़ूंगा शिफ्ट के साथ, इसको पकड़ूंगा। इसमें थोड़ा सा लेंदी टाइम लग जाता है भाई, तो सॉरी, इसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता क्योंकि साइड बहुत क्लोज है। ठीक है, ये 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 और अब ये सब सिलेक्टेड है। ठीक है, इस पर गया और इसका लाइट वर्जन ले लिया, एक लंबी सी लाइन बन गई। बड़ी गंदी सी लग रही है, चला लेना। देखो ट्राई करते रहोगे तो बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हर चीज़ मैं ही प्रॉपर बना के दिखाऊंगा तो बनाओ, अपने से बना के दिखाओ कुछ नया। मेरे को भी लगना चाहिए अरे मैंने तो बताया नहीं कैसे बना दिया इन्होंने, ऐसा फील कराओ मुझे कभी कभी। मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा बनाए। तुमने जो बनाया है ना संदीप, ओ संदीप बोल रहा हूँ, सैम, वो चीज़ ग्रुप में डालना और दिखाना बच्चे को कि कैसे बनता है। मैंने भी इतना डिटेल में नहीं बनाया आज तक, तुमने बनाया ना तो। अब ये कलर मैं यही वाला पिक कर लेता हूँ, इस वाले क्लिक कर दूंगा तो ये वाला कलर ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये वैसे लाइट कलर होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाकर मेरा गला ख़राब हो रहा है भाई बहुत दिन वाला। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ यार, मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो ये फैलेगा, याद रखना। ठीक है, तो जैसे ये फैल गया, बोला था ना ज़्यादा गैप, वही मेंटेन करके रखनी पड़ती है हमें गैप्स को भी। जितना गैप रखोगे उतना ख़राब बनेगा, याद रखना। पहले मैच टूल पे गया, इस पर सेलेक्ट करा, देन एक मिनट इस पर क्लिक करा। अब मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है सॉरी। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इस पर जाऊँगा और सॉरी लासो टूल लूँगा, और लासो टूल पे मैच टूल नहीं शो करता कई बार। ठीक है, अब इसी पे ये कलर फिल कर दूँगा मैं, सॉरी ये सेंटर से उठाएंगे तो वैसा आएगा। अब ये देखोगे ना थोड़ा डिफरेंट नीचे जा रहा है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया। अब ये वाला याद रखना, ये गड़बड़ हो गया मेरा, वाइट हो गया, मेरे को वाइट नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था हमें कौन सा, येलो टाइप का ना। तो वापस मेरे को वही करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। उस बार ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये सिलेक्ट शिफ्ट के साथ, ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट, ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट, 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 ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्टेड है, आई ड्रॉपर टूल लूँगा और ये वाला फिल कर दूँगा। सॉरी, अब कुछ और भी चीज़ें सिलेक्ट हो रही है, जैसे ये वाला चीज़, ये क्यों सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि ये सिलेक्ट हो गया होगा आई थिंक, तो अनडू कर देता हूँ मैं। सॉरी, शिफ्ट के साथ मैं इसको वापस रीसेलेक्ट कर दूँगा, ये वाला पार्ट जो सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब नहीं हो रहा, अब मैं दोबारा आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ। देखो ये चीज़ें ना थोड़ा ध्यान से करनी पड़ती है भाई, कन्फ्यूज़न मत होना। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए बना के देता हूँ कि आप लोगों को डाउट ना हो, क्लियर हो सारे। ये जो ये बना है ना, ये बड़ा गंदा लग रहा है नीचे वाला, बट ऊपर वाला सही लग रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कर लूँगा मैं इसको। ये जो पार्ट है इतनी, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर ऐसे करना चाहूँगा, ऐसे, और इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। जो पत्ते ज़रूरी नहीं है प्रॉपर ही बने, ये ऐसे यहाँ से ऐसे।
अरे वाह, क्या लग रहा है? ठीक है संदीप, मैच टूल का काम है ये, हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ, थोड़ा पत्ते अच्छे नहीं बनाए मैंने, ट्राई करी थी, तो आप लोग भी बनाने की कोशिश करना, ऐसे चीज़ें बनती है एलिस्ट्रेटर में। ये संदीप ये जो बनाया ना तुमने, ग्रुप में डालना है, ठीक है? एलिस्ट्रेटर में बोलना, मेकिंग एलिस्ट्रेटर, ठीक है? मैच टूल आपका ख़त्म हो गया, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसलिए एक एक टूल बता रहा हूँ अभी राइट नाउ। यश, आप लोगों ने आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, ठीक है? सर ये डाउनलोड तो होती है। डाउनलोड नहीं हो रही नहीं सर, नहीं होती। यार, इतने टाइम से तुमने मेरे को बताया नहीं डाउनलोड नहीं हुई है। सर से डाउनलोड वाला तरफ नहीं होती। कौन सा तुम्हारे पास कौन सा वाला है? लैपटॉप 22 है तुम्हारे पास? 22 है ना? पेन ड्राइव है उसमें, है 22? दे दो यार, मैं दे देता हूँ उसको, लिंक बना के भेजता हूँ, तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, ठीक है?